वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी की कोई भी क्वायरी है, कोई भी किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है। बहुत छोटी छोटी थ्योरीज है तो 7, बट बहुत इजी है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेम डिटो वही है, बस थोड़ा किसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं किसने क्या बताया है अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या मतलब है? द कम्युनिकेशन थ्योरी हेल्प अस इम्प्रूव अवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विच विद ईच अदर। मतलब जो कम्युनिकेशन थ्योरी है वो हमें हेल्प ही करती है कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को और इजीली बना के अच्छे से इफ़ेक्टिवली, कितने इजी से और कितने डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। दिस रिसर्च हेल्प अस सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। क्या मतलब है? जो ये रिसर्च है, जो ये थ्योरीज हैं, हमें हेल्प करती हैं सेंड और रिसीव करने में मैसेजेस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे वो सेंड करते हैं, जैसे वो भेजते हैं उसी फॉर्म में। कई बार क्या होता है कि जो सेंडर भेजना चाहता है वो भेज तो देता है, बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो मैसेज इनकरेक्ट हो जाता है। कोई इसमें मतलब कभी कभी शोर वगैरह की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब इंटरप्रिटेशन हो जाती है उस मैसेज में। ठीक है, तो हम इन थ्योरीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि हम अपना ओरिजिनल मैसेज रिसीव कर पाए और फीडबैक दे सकें। थर्ड पॉइंट है अ स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। क्या मतलब है? थोड़ी बहुत भी गलती, थोड़ी बहुत भी डेविएशन हमारे ओरिजिनल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किसके लिए? दोनों के लिए, द सेंडर के लिए भी, कभी रिसीवर के लिए। क्या होता है कभी कभी सिस्टम काम नहीं करता और वो मैसेज जब हमें भेजना होता है टाइम पे, वो टाइम पे जा नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारा काम भी लेट होता है और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी होती है। और ये थ्योरीज हमें हेल्प करती हैं हमारे मैसेजेस को अच्छे से भेजने में और रिसीव करने में। हमारी आज फर्स्ट थ्योरी है सेंडर थ्योरी। आप नाम देख के ही समझ गए होंगे इसमें सिर्फ सेंडर का काम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल ने दी है, जिसके सिर्फ 3 मेन कंपोनेंट है, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने सर्कल्स में बनाए, ये 3 मेन कंपोनेंट है, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। क्या क्या है? रोल ऑफ सेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर का रोल सबसे मेन होता है। क्यों? जब तक सेंडर अच्छे से मैसेज सेंड नहीं करेगा तब तक रिसीवर अच्छे से मैसेज को समझेगा नहीं। तो मेन काम सबसे पहले सेंडर का होता है। उसके बाद होता है मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर यूज्ड। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है उस मैसेज को सेंड करने के लिए। थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसीवर कैन बी चेंज। अगर सेंडर ने अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया, अच्छे से मैसेज सेंड नहीं किया, अच्छे से उस मैसेज को एनकोड करके नहीं भेजा और एक अच्छे चैनल के थ्रू नहीं सेंड किया, तो रिसीवर की थिंकिंग में, मतलब डिकोड करने, एनकोड करने में उस मैसेज को बहुत दिक्कत आ सकती है और उसके मैसेज की, मतलब वो उस मैसेज के गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। मतलब क्या पता वो उस मैसेज का क्या गलत मीनिंग निकाल ले। अब आपको पता है हर एक चीज़ की मेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स भी होती है। अगर कोई 2 अच्छाई हैं तो कहीं ना कहीं एक बुराई भी होती है ना? तो मेरिट क्या है? इट इज़ अ सिंपल एंड जर्नल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत सिंपल और एक जर्नल थ्योरी है। और डीमेरिट इसकी 3 है। देखो, अच्छाई सिर्फ एक और डीमेरिट इसकी 3। क्या क्या है? इट अप्लाइज ओनली टू ओरल मैसेजेस। ये सिर्फ ओरल मैसेजेस पे काम करती है ये थ्योरी। और इसका सेकंड क्या है? इट कांट बी यूज फॉर रिटन मैसेज। वही बात है, अगर हम ओरली मैसेज पे अप्लाई कर सकते हैं तो रिटन मैसेज का तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा इस थ्योरी को यूज़ करने के लिए। और थर्ड इसकी डीमेरिट क्या है? इट इज़ ओनली वन साइडेड थ्योरी। ये सिर्फ वन साइडेड थ्योरी है।
ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है चैनल थ्योरी। चैनल थ्योरी के नाम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सिर्फ चैनल के बारे में बात की गई है। चैनल थ्योरी का क्या मतलब है, ये किसने दिया है, हार्रोल्ड डी लेसवेल ने दी है ये थ्योरी। ये एक्सटेंशन है अरिस्टल थ्योरी की। अब बात तो सही है, अब उन्होंने सेंडर की बात की थी, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मेन कंपोनेंट था कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो चैनल था, राइट। तो अब वही बात है सेम, इसमें उन्होंने एक्सटेंशन कर दी इस थ्योरी की। क्या एक्सटेंशन की है, इसमें सिर्फ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पहले वाली थ्योरी में सेंडर पे सिर्फ फोकस था, सेंडर का मेन रोल था, अब इसमें चैनल का मेन रोल है। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, आप देख ही रहे होंगे, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। थोड़ा सा टाइट हो गया है बट मैंने किया है फिर भी कवर अप। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। क्या मतलब है, इट सजेस्ट हु सेंड्स द मैसेज टू whom बाय विच चैनल एंड व्हाट इट्स इफेक्ट। क्या मतलब है, कौन मैसेज सेंड मतलब मैसेज मतलब सेंडर मैसेज सेंड करेगा, किस चैनल के थ्रू किसको करेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा। सेंडर क्या मैसेज सेंड करेगा, कौन से चैनल से करेगा, किसको करेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब मतलब है इस एक लाइन में, ठीक है। अब उसके बाद वही चीज़ें आ जाती हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्या मतलब है, एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी, सही बात है, एक्सटेंशन ही हुआ है थ्योरी का। उसमें हमने सेंडर का रोल पढ़ा था, अब इसमें हम चैनल का रोल पढ़ रहे हैं। अब क्या है, फिर है फोकस ऑन चैनल, राइट। इस पे सिर्फ चैनल का फोकस है। क्या मतलब, सेंडर मैसेज सेंड करेगा, कौन से चैनल के थ्रू किसको करेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद है इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा, इस पे भी फोकस देना है और उसका पर्पस क्या है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब उसका मेरिट है डीमेरिट्स है, इट इज़ ऑल्सो वन साइडेड थ्योरी। बात भी सही है, सिर्फ चैनल पे फोकस किया, इसमें रिसीवर का तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ सेंडर का ही रोल है, तो इट इज़ ऑल्सो वन साइडेड थ्योरी। और सेकेंड वन है नो डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसकी कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, जस्ट अ चैनल थ्योरी, सब हमने एक चैनल पे फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है, ये बाय शेनन ने दी है, शेनन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे क्या है, द मेथड ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर। इसमें दिया गया है कि इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है एक कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है। अब क्या है, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर बाय सिग्नल एंड मैसेजेस। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किसके थ्रू, बाय सिग्नल्स और मैसेजेस। देखिए, इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, इंफॉर्मेशन थ्योरी, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। क्या मतलब है, इन दोनों के बीच क्या आएगा, मैसेज, एक इंफॉर्मेशन, फिर वो ट्रांसमिट कर रहा है, किसको कर रहा है, मैसेजेस को ट्रांसमिट, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करने बाद वो इंफॉर्मेशन थ्योरी रहती है किसके बीच, एक सिग्नल के थ्रू, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड रिसीवर के बीच क्या आएगा, रिसीव करेगा मैसेज को, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन के बीच क्या आएगा, मैसेज आएगा। और ये इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है, एक नॉइस सर्वर है, ठीक है। क्या समझा है, इंफॉर्मेशन और ट्रांसमीटर के बीच एक मैसेज होता है जिसको ट्रांसमिट किया जाता है, फिर वो एक सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन थ्योरी होती है, मतलब एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक सोर्स तैयार हो जाता है जिसको रिसीवर के पास भेजा जाता है, जो कि वो रिसीव कर लेता है, फिर वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच कर वो एक मैसेज बन जाता है। और जो ये सब होता है, ये सब एक नॉइस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद वही इसकी थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन है, क्या है, इट स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन इट गोज स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, वो इंफॉर्मेशन अपनी सीधा डेस्टिनेशन पर जाती है। द एंटायर कम्युनिकेशन
प्रोसेस इज वन साइडेड, इट इज़ ऑल्सो वन साइडेड थ्योरी, ये भी वन साइडेड थ्योरी है। नॉइस क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन, जो नॉइस होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है किस चीज़ में, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में। इन्फॉर्मेशन शुड बी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट और सफिशिएंट होनी चाहिए, ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, उसके पास एक स्पेशल पर्पस होना चाहिए और एक बैलेंस और फ्री फ्लो होना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच। अब उसकी आ जाती है मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट क्या है इसकी, प्रोसेस ऑफ दिस थ्योरी इज इनकॉर्पोरेटेड, ये जो प्रोसेस है थ्योरी का वो इनकॉर्पोरेटेड है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्क्रिप्ट, जो मैसेज होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो दोनों को अंडरस्टैंड करने बहुत ज़रूरी है। डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ ऑल्सो वन साइडेड, और सेकंड है लैक ऑफ फीडबैक, वही वन साइडेड है तो फीडबैक तो मिलने से रहा, तो वही है फीडबैक की थ्योरी। आई थिंक लैक ऑफ फीडबैक डीमेरिट सेंडर थ्योरी में भी आ सकता है और चैनल थ्योरी में आ सकता है। तो आज के लिए आई थिंक 3 थ्योरी काफ़ी हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी।